नमस्कार। हमका तो जानिन गए हो आज हम फिर आ गए न गंगा के नगरी डलमऊ में। और काहे ना आई कहावत कही जात है, आज सर्दी बहुत है ना, सर्द बहुत है, कुछ राजनीति में गर्माहट लावा जाए। कहाँ? डलमऊ में। चलो डलमऊ की राजनीति में कुछ हलचल मचाई जाए। काहे खातिर? हमें साथ आज एक नए मेहमान हैं। ये देखो, जानत तो यो करियो भैया इनका सबको। और आज हम भैया इनका एक धमाकेदार इंटरव्यू करे आन। डलमऊ में बहुत दिन से हलचल कम रही और हलचल करे खातिर आज हम आ गए न, और बहुत अच्छी जगह आ गए। अब इनसे हम सवालों पूछब और सवाल का पन्ना लेके आन और पूछब धमाकेदार सवाल, और भैया जवाब चाहब और एक सुनवो सबका कि सब जने देख लियो डलमऊ में का हो ही रहा है। भैया पहला सवाल बा हमारा या बा कि शिक्षा की पढ़े हो, लिखे हो और समाज की ओर कहाँ से जुड़े हो, और ये समाज सेवा कहाँ रुखा गए? चलो चली युवा हम समाज सेवा करी चले, तो बताइए कुछ बहुत में। समाज सेवा जो है वो हमने अपने पिताजी से सीखी। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो देखते थे 2005 में जब वो चुनाव जीते लगा, जिला पंचायत सदस्य बने, समाज में लोगों से जुड़ा, लोगों का भरोसा उनके प्रति बना रहा। तो वहीं देखते देखते बचपन से मेरे भी मन में था कि भाई मैं भी पिताजी की तरह समाज सेवा करूं, लोगों के बीच में जाऊं, उनका दुख दर्द बांटूं। जनता में जात हो? हाँ, जनता में जात। अच्छा, एक सवाल यावत। हाँ। कहूँ पक्की दोस्ती बहुत तगड़ी रही, याराना वाला, विचार नहीं मिले या दरार आई? कहाँ से दोस्ती में दरार आई? दोस्ती का दरार का भैया मतलब, क्योंकि हम दोस्ती को दोस्ती के तरीके मानते हैं, परिवार के तरीके मानते हैं। मेरे अंदर ये भावना नहीं रहती कि कोई भी युवा अगर मेरे पास है या हमारे साथ है, मित्र है, बंधु है, भाई आज जितनी भी हमारी लोकप्रियता है या दम है वो सब अपने मित्रों की ही देन है। कि हर जगह चर्चा का विषय होता है कि भाई हाँ अनुष्ठान वहाँ डलमऊ में काम कर रहे हैं, लोकप्रिय हैं। तो हमारा मतलब दोस्ती में कोई मन के भाव दूसरे हों और बाहर के भाव दूसरे नहीं रखना चाहिए। अच्छा, मन के भाव और दिल के भाव में अंतर भी होता? हाँ, अंतर। लोग बहुत से, हमने राजनीति में 8 साल से लगातार समाज सेवा में है, राजनीतिक में है, तो ये देखा है कि लोग बहुत कैसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, छोड़ देते हैं, और फिर जब समय आता है तो फिर अपना लेते हैं। तो ये सब मेरे अंदर नहीं है। एक तस्वीर हमें पास कहाँ है, बहुत पुरान रखे हैं, देख लियो तुम। जनता हम दिखाओ, जूम करके हम जनता ये तस्वीर दिखा दें कि यह तस्वीर बहुत पुरानी है और ये भीड़ इसमें बहुत है। ये कब के तस्वीर आए और कहाँ से रहे हो, कितने बड़े रहे हो आप, और क्या करते रहे हो, कुछ याद वाद है? हाँ, अच्छे तरीके याद है भैया। असल में यह तस्वीर आए हमारे पिताजी के चुनाव के नामांकन की। हाँ। तो जैसे पिताजी वह समय बहुत लोकप्रिय रहे जनता के बीच में, तो जनता डलमऊ से चल के रायबरेली में नामांकन होता रहा तब, तो उनके साथ हजारों की संख्या में आदमी यहाँ से गया था। और उस दिन पूरा रायबरेली शहर जाम हुआ था कि लोग ये आंकते थे कि भाई कोई विधायक नामांकन करने आ रहा है या कोई सांसद नामांकन करने आ रहा है। पुरानी पैठ मानी है? पुरानी पैठ, हाँ, मान सकते हैं। परिवार भी यहीं का है, डलमऊ की ही पैदाइश है, पीढ़ियों की। समाज सेवा करत करत या राजनीति में कौन कीड़ा काट गवा की राजनीति में चली सेवा करी? भैया समाज सेवा हमने बचपन से अपने घर में देखी है, और समाज सेवा से पहले हम गौ सेवक थे। अच्छा। आज भी मेरे मन में गौ सेवा के लिए एक अलग जगह है। आप कभी जब समय निकालिएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर हमारा ऑफिस है वहाँ पर एक हाथा टाइप का, जहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब खड़ी होती हैं, तो वहाँ पर जो है एक गौ माता का स्पेशल कमरा बना हुआ है। और आज भी मतलब मेरे घर में गौ पूजा का महत्व है और गौ सेवा का महत्व है। उसके लिए एक आदमी भी रखा गया है, हम लोग भी जाते हैं फल फूल लेके। राजनीति में आवा चाह रहे हैं? राजनीति में ऐसे आए जैसे लगा कि हाँ भाई हम अपनी जेब से किसी को 2000 की मदद दे सकते हैं, किसी को 10,000 की दे सकते हैं, किसी को 50,000 दे सकते हैं। मगर राजनीतिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोगों की शासन से मदद के लिए तत्पर हो सकते हैं, या मान लीजिए किसी गरीब का इलाज होना हो उसके लिए भी मदद हो सकती है। इसलिए राजनीति में आना हमको जरूरी लगा। एक रोड डलमऊ में बड़ा चर्चा बनी रही, 17 साल बाद बनवाए हो, कहाँ से बनवा डाले हो? सुने न जौन पर चल रहे हैं यहाँ आए, चमक रही काली काली। हाँ, रोड यहाँ आया भैया। हाँ। और यह सब देन हमारे नेता माननीय मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी की है, आदरणीय विधायक राकेश चाचा की है, पीयूष भैया की है, जिनकी वजह से जो है
हम चलो इन ठीक, सब चीज़ों अपन में आदर्श सक्षम नेता हैं। कह क्या मानत हो? आदर्श नेता भैया हम आदर्श परिवार मानित है। आदर्श परिवार हम पंचवटी मानत हो? मानित है। जैसे जुड़े काहे हैं, मानत हो? अच्छा। हुआ छोटे बड़े का लिहाज है, अपनत्व है, और हुआ मतलब यूज एंड थ्रो सिस्टम नहीं भैया। हुआ मतलब जौन आदमी पारिवारिक है वो है। अच्छा चलो ठीक है, आदर्श नहीं का मानत हो? हाँ, का बिल्कुल सीखे मानत। हुआ? हुआ से अपने लोगों का कैसे सम्मान किया जाता है, लोगों के दिल में अपने लिए कैसे जगह बनाई जाती है, और युवाओं के दिल में कैसे जगह बनती है। इसका उदाहरण हमारे बड़े भाई जो पीयूष प्रताप सिंह जी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, आज की डेट में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवाओं के लोकप्रिय हैं। उनका छोटा सा डलमऊ से जुड़ाव कैसा है आपका? का है डलमऊ लोगन में इतना प्यार? का है प्यार? का है? जैसे जितना जुड़ाव एक आदमी को अपने जीवन से हो सकता है, मुझे डलमऊ से उतना ही जुड़ाव है। उतना जुड़ाव है? उतना जुड़ाव है। और यह जीवन में चुनाव हार जीत राजनीति या अलग मुद्दा है, मगर ये जुड़ाव कबू नहीं खत्म हो सका। युवन से मिले जात हो? लोगन से मिलत हो? हाँ, मिले थे। का राय रहा उनका आपके प्रति? भैया आज की डेट में युवा सम्मान चाहता है। पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में जमीन और आसमान का अंतर है। तो हम सम्मान दे थे क्योंकि हमारा नेता हमका सम्मान कराए सिखाइस। अच्छा अच्छा। हाँ। दूसरा सवाल है, युवा आपका प्रेरणा स्रोत माना था। अनुष्ठान सिंह जहाजी हैं, एक मैसेज डारीन फेसबुक में, ग्रुपन में डारीन, लेता तड़ा के फौज आ जात। कहाँ से आवत है? रुपये उपये नहीं दिया दो? नहीं भैया, ये सब आपसी प्रेम है। पिछले 8 साल में हम लगातार युवाओं के बीच में बने रहन, युवाओं से हमारा लगाव रहा है। और आज भी हर गांव क्षेत्र में ऐसा कोई युवा नहीं होगा जो मुझको अपना भाई दोस्त मित्र न मानता हो। कोविड काल आवा रहा है, बहुत बड़ी महामारी आई रहे। हाँ। का करे रहा डलमऊ खातिर? कोविड काल में हमसे जौन संभव हो सका, हमसे ही और हमारे परिवार से, क्योंकि हमारे परिवार में 5 डॉक्टर हैं MBBS। वही में हमारे बड़े भाई डॉक्टर सिद्धांत सिंह एम्स रायबरेली में रहे। वैसे में वो निःशुल्क लोगन का देखत रहे। जब डॉक्टर अपनी फीस वही समय मान लो बढ़ाए नहीं है या बहुत कम डॉक्टर देखत रहे, तब हमारे बड़े भाई निःशुल्क इलाज करें सबका। ऐसे कम से कम 800-900 मरीज वो ठीक करें। वही में बहुत जने डलमऊ के आज जीवित हैं। तो वह बहुत एक एहसानो रखा था, आशीर्वादों देत हैं। अच्छा, कौनो परिवारों की जिम्मेदारी हुई हो रहा है कोविड में? भैया जिम्मेदारी हमारे साथ, जैसे हमारे पास स्कूल है और एक ITI कॉलेज भी है। तो हमने ये क्षेत्र में अपने कहा था कि भाई जिनके माँ बाप कोरोना काल में नहीं रहे, देखो माँ बाप ये वो सहारा हैं जो जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर ये सहारा छिन जाता है तो 2-4-10 दिन तो आदमी मदद करता है, वही के बाद फिर बच्चे लावारिस। उनकी शिक्षा के, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि पैसा रहे या ना रहे, अगर शिक्षा आदमी के पास इंटर तक की हो गई तो वह भूखन ना मरी, वह अपना खाए कमाए की व्यवस्था कर ले। तो अपना स्कूल है यहीं पर बलीपुर में। तो हम कहन रहे हुआ सब प्रिंसिपलों को हम बताएं कि यदि ऐसी कोई भी आपदा से पीड़ित बच्चा आता है और उसको 10 साल पढ़ाना पड़ता है, 5 साल पढ़ाना पड़ता है, 15 साल पढ़ाना पड़ता है, आप पढ़ाइए, उसका खर्चा स्कूल ही मतलब देखेगा उसको। मतलब बच्चा स्कूल प्रबंधन है, देखिए। हाँ, स्कूल प्रबंधन मतलब बच्चे काम में आए, मन लगा के पढ़े, कुछ बने। डलमऊ की जनता के बीच में जात हो, बहुत समस्याएं होती हैं। हाँ, बहुत काम आवत है, लोगन के मदद करत हो। कबो ऐसा आपका लगा है कि कबो कोनो अधिकारी से बहस बह हुए, कबो कहू दरोगा फटकार लगाए हुए फोन में, कबो कहू के कड़ाई से काम कराए हुए, ये कोनो समय का आवर है? हाँ, बिल्कुल आया है। ऐसा मैं पिछले 4 साल से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो जनता का और प्लस मेरे नेता का मेरे सर पे हाथ है। तो एक रहता है कि जनता का जुड़ाव रहता है कि हाँ भैया काम करवा सकते हैं। उसके लिए मुझे जिन जिन अधिकारियों से भी लड़ना पड़ा है, मैं समय समय पे कोई एक घटना बता दियो जनता का, जनता जानना चाहता अनुष्ठान का करें डलमऊ खातिर। घटना भैया, एक बार क्या हुआ था कि यहाँ धान होता है, जैसे ये क्षेत्र है तो गंगा माँ के किनारे है, तो यहाँ धान होता है। तो धान की तौल के लिए सेंटर कट गया था यहाँ से। अच्छा। तो मैंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, मेरा साथ माननीय मंत्री जी ने दिया। अच्छा। मेरे सामने अधिकारी को डांटा, फोन किया, सेंटर जुड़ा। सेंटर कटा क्यों था? सेंटर में एक ये था कि कोई एक
उच्च अधिकारी का संपर्की था, उसका धान तौलने में 10 मिनट लेट हो गई थी, इसलिए सेंटर कटा था। लेकिन किसान का नुकसान नहीं हुए दियो। नहीं, किसानन का नहीं, अगर उनका नुकसान तो हमारा नुकसान आएगा, और हम अपना नुकसान एकदम ना हो जाए और ना उनका नुकसान हो जाए। है हाँ भाई, किसान अन्नदाता हम लोग का, हमरो घर में भी लोग हैं किसानी करत हैं, तब हम लोग अनाज पाए थे। अच्छा, एक बात रही, राम का बड़ा प्रिय मानत हो। हाँ, प्रिय मानत हो जी। पता नहीं हजारन सैकड़ों आदमी का प्रभु राम का मंदिर बना। हाँ, बना, दर्शन वर्शन कराओ रहे। हाँ बिल्कुल। कहाँ से अलग है? कराइत रहन और कराइत है और करेबे, जब तक ईश्वर हमका सक्षम करे है, हमारे दम है। हाँ। यह सोच हमारे अंदर आई अपने जो चाचा आदरणीय राम भक्त विधायक, हाँ, और विकास पुरुष हैं हरचंदपुर के, कि जो जहाँ चलते हैं तो पीछे से रोडा बनना शुरू हो जाती है। जानित का वो तो हमारा आदर्श है ना। अच्छा। भाई, वह परिवार से हम जुड़े हैं, तो हम तो अच्छे तरीके जानित है। हाँ। कि अगर उनके जैसा मैं 10% भी काम कर ले जाऊंगा, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अच्छा। हाँ। करा चाहत हो विकास? अरे बिल्कुल। अच्छा। हाँ। एक गांव रहा है। हाँ। एक गांव है। हाँ। डलमऊ में। हाँ। हम सुने नहीं, हम जानित नहीं, वहाँ पे बताइयो। जी जी। वो एक गांव का कोनो लवारिस रहा था या कुछ रहा था, तो एक मदद बहुत करत हो। हम आपको बता दें। हाँ। आज वह एक गांव नहीं ना, ऐसे कम से कम 10-15 गांव हैं कि जहाँ जहाँ यदि कोई भी लावारिस आदमी या जो अकेला रहा हो घर का, वो एक्सपायर किया, तो कुछ गांव वालों ने मदद करी, बाकी सारी मदद उनका भाई बंधु उनके लिए मदद करने के लिए खड़ा है, चाहे घाट की रहती हो, तिरही की रहती हो, या इस टाइप से भी हम लोग काम सुख दुख में खड़े रहते हैं। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, हिया नहीं प्रदेश लेवल तक रहा है, कि अनुष्ठान के अंदर गुस्साई गौवंशन का पकड़ी इन गौशालन में सुरक्षित कराइन। या कहानी का रही, बताइए तई। हाँ बिल्कुल बताइए। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि मैं गौ सेवक रहा हूँ और गौ माता संगठन में गौ रक्षा मंच में जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ। मैंने ऐसी सैकड़ों गाय रायबरेली शहर में अपने मतलब खर्चे से, भाई इसका कोई फंड हम लोग को मिलता नहीं था, अपने खर्चे से मैंने कहीं नाले में फंसी गाय 3-3 दिन से बेचारी भूखी, क्योंकि गाय हमारी माता है और इसको मानने में हम भाई हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर एक हाईवे बन रहा था, गंगा एक्सप्रेस वे, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। तो वहाँ से हमको फ़ोन आता है, एक हमारे बहुत क्लोज है विक्रम भैया, उनका फ़ोन आया कि भैया यहाँ से सैकड़ों की संख्या में गाय जा रहे हैं और कुछ बछड़े भी हैं। तो हम कहे ये कहाँ जा रहे हैं? मेरे मन में शंका आया। अच्छा, हम 3 ही लोग थे। अच्छा। 3 ही लोग थे उस समय। हम तुरंत जो है गाड़ी उठाए, और जबकि मेरी ही शादी थी और 2 दिन बाद मेरी शादी थी, तो मैं जब यहाँ पर आया तो वो लोग 30 से 35 लोग थे। जब उनको मैंने रोकने का प्रयास किया, भाई कोई अच्छा आदमी होगा तो रुक जाएगा, तो उनके मन में चोर रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। तो वो सारे गौवंशों को छोड़ के भागने लगे खेत की तरफ। उसमें से मतलब जब भागने लगे तो हमारे साथ 2-3 सुरक्षा कर्मी रहते हैं, वो सब उनको दौड़ाए। 1-2 लोग उसमें महिलाएं बूढ़ी पकड़ी गई थी, मगर उनको वो कुछ बता नहीं पाई और सब भाग गए। तो उनसे तुरंत तत्कालीन चौकी इंचार्ज यहाँ पर थे पांडे जी, उनसे मैंने बात किया, SDM साहब से बात किया। उनकी 3 गौशालाओं में अलग अलग व्यवस्था तुरंत करा के उन गौवंशों को बचाया गया था। लग्जरी गाड़ियाँ एक ही नंबर की, घूमना, सुरक्षा रखना, बचपन से सही रहा या भौकाल दिखावत? नहीं, भौकाल भैया हम नहीं दिखाई। तो जैसे राजनीति में है। हाँ। तो राजनीति में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे लोकप्रियता से जलत हैं। हाँ। युवा हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नेता का साथ हमारे। तो यही लिए और 1 नंबर से का ये मित्र, तो जो मित्र है मेरे, नंबर कौन है? नंबर हमारी गाड़ी 2500 नंबर। हाँ। बहुत गाड़ी दिखती है सहारनपुर पूरे जिले में। 2500 नंबर भैया। हमारे पास पर्सनल जो है हमारी साथी गाड़ी है। हाँ। बाकी जो है सब मित्रों की देन है। कोई मित्र बढ़ा, कहा भैया गाड़ी लेंगे, हम भी जाते हैं रिसीव कराने, तो गाड़ी के बाद ये होता है भैया नंबर ले लेना, तो हमने कहा भाई ले लो अपने हिसाब से। वो मना नहीं करो तो नहीं, वो उनकी चाहत है। और बाकी 2500 नंबर की ऐसी प्रदेश में हजारों गाड़ी होंगी, सब मेरी नहीं है, मगर इतना है कि जो रायबरेली में 2-4 6 10 20 चलती हैं। दबदबा दिखाओ पसंद रहत का? नहीं भैया, दबदबा नहीं। हमसे ज़्यादा सरल आदमी जल्दी कोई मिली ना। एक बार में फ़ोन उठाई तो चाहे रात में 12 बजा हो,
यही लिए हमका युवा ज़्यादा माना। आज की डेट में कोई युवा भैया दबा नहीं युवा प्रेरणा स्रोत कहा था आपका, काहे माना था डलमऊ युवा? भैया डलमऊ को युवा ये लिए माना था कि जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे थे, रातों दिन हम देखे थे। आपने माननीय मंत्री जी का देखे जब पूरे प्रदेश में 75 जिला में कई तरह दौड़ लेवत हैं, और हम पंचे अगर एक ब्लॉक में ना दौड़ पाई तो फिर ऐसी राजनीतिक क्या मतलब। और प्लस हमारे अंदर कोई ऐब नहीं, ये लिए युवा और प्लस युवा के घर वाले का सीख दिया तो युवन का? युवा का सीख ये देते है कि अच्छी शिक्षा या काम धंधा जो भी वो लोग चाहें ग्रहण करें, अपने रोजी पे ध्यान दें, आगे बढ़ें, डलमऊ का नाम रोशन करें। डलमऊ का नाम रोशन हुई, वह चाहत हमारी है, वह चाहत युवन की हुई। हिया के हुआ गयो रहे कहाँ भैया कोनो गयो रहे ना प्रदेश में प्रचार वचार करे? अच्छा हाँ है ना? चुनाव प्रचार करे गयो रहे? हाँ चुनाव प्रचार करेगा। का सीख के आयो? कौने प्रदेश में गयो रहे? का सीख के आयो? जल्दी चुनाव रहा बिहार गए रहा है, हाँ। और बिहार में जौन मानसिकता हम बिहारी हैं जी, थोड़ा संस्कारी है जी है, वहाँ संस्कार बहुत हैं। हाँ। जो लोगों के प्रति था कि भैया उत्तर प्रदेश से प्रचार करे आए हैं, आम जनमानस हुआ के इतना खुश भा, और हुआ टोटल माननीय मोदी जी की लहर, नीतीश जी की लहर ऐसी चली है कि एक तरफा जो है के साथ गए रहे इसमें भैया हम जिनका हम अपना सब कुछ माने थे। हाँ। हमारे नेता बड़े भाई पीयूष भैया हैं, हाँ। उनके साथ हम लोग गए थे प्रचार करिए वहाँ पर, और जहाँ जहाँ गए थे 20-20 हज़ार वोटों से विजयी हुए। अच्छा जिताया क्या हो जो उन्हें सीट पर कदम सकते हो? हाँ। अच्छा हुआ सीख का आपने ऑब्जर्व क्या किया कि वहाँ की जनता का समस्या है, वही का हियाम करा चाहिए? भैया वहाँ में पहले में और अब में, पहले वहाँ बताते थे कि अगर जेब में 5,000 रुपया लेके आदमी पटना गया है तो ये नहीं पता था कि वो पैसा लौटेगा कि नहीं लौटेगा, कि आदमी लौटेगा कि नहीं लौटेगा। अच्छा आज डर, एक डर दहशत बाहुबली वाला मैंने उस चीज को महसूस किया वहाँ। तुम नहीं डराने हो? ना ही काहे नहीं डरा रहे हो? ईश्वर के आशीर्वाद से, अपने नेता के आशीर्वाद से डर जैसी मेरे अंदर कोई चीज है नहीं। कबो जीवन में ऐसा लगा है कि आज हम यह चीज करब तो हार जाबे, या यह चीज करब आगे तो हमका दिक्कत हो जाए, डर जैसा कुछ ऐसा लगा है जीवन में? भैया राजनीतिक आदमी है, सुबह से शाम तक 10 मामलों के लिए लड़ाई करते हैं, सुबह शाम तक डेली हारते हैं, डेली जीतते हैं। ये सही बात कही गए। ये जो है ये जीवन का पड़ाव, इसलिए मेरे हिसाब से जीत हार बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। तो सिक्के के 2 पहलू हैं, इसमें जो भी है उसको स्वीकार करना चाहिए। डलमऊ में हाँ काहे दावेदारी ढुकियो? डलमऊ में भैया अब पार्टी का आशीर्वाद रही, नेता का आशीर्वाद रही, तो ब्लॉक प्रमुखी के दावेदार हम रहा। हाँ। सामान सीट आ जाए। पिताजी जिला पंचायती रहे हियाँ का कराई? पिताजी जब जिला पंचायत सदस्य थे तो उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन जैसे होते हैं, लोगों के पास ऑप्शन हुए, तो उन्होंने अच्छा एक हियाँ लोग कहते हैं कि जहाजी परिवार बिका नहीं कबो, या कहा थे भैया यह लिए क्योंकि जैसे चुनाव जीते आपको सब चीज जाना था, जनता सब चीज जाने लगी है कि चुनाव जीते के बाद अब आदमी या तो विकास ले ले, भाई आदमी को होगा, आदमी काम चाहिए। जनता का जैसे जौन वादा जिस रोड पे हम आप चल रहे हैं, या रोड 17 साल पहले बनी रही। भैया तो रोडवा दिखा दो कैसे चमक रही, चमचमा हुआ देख लियो भैया सब जने रोडवा। हाँ भैया, तो ये जो रोड है यही का बहुत बड़ा इशू रहा ये 10 ग्राम सभा में, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। अच्छा। यहाँ पर लोगों की कौन मंदिर है? ये कालिकन माता मंदिर है। अच्छा। और यहाँ पर मुझे कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि यहाँ पर जो बाद में नेतागिरी यहाँ के लोग करे या करते हैं, क्योंकि पिताजी के ऊपर पारिवारिक दबाव था। सन 2011 में हमारे बाबा नहीं रहे, उसके बाद जो है सब लोगों का भार पिताजी के ऊपर, उनको पालना पोसना सेटल करना, इस वजह से वो राजनीति से थोड़ा समय के लिए दूर हुए, मगर फिर बाद में हम लोग एक्टिव हैं। यहाँ के लोग कहा थे बिना प्रमुखी बने, बिना कुछ कोनो पद के बहुत कुछ करा दी हो, ये काहे? भैया यह कहा यही है क्योंकि यह सब आशीर्वाद ये का हम श्रेय मानव अपना नेता के बड़े, क्योंकि हम भाई जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में, ये मेरी पहचान है, मगर काम करवाने के लिए ये चीज पर्याप्त हमारे हिसाब से उतनी नहीं है जितना होना चाहिए कि भाई शासन से पैसा। चलो ठीक है, ये बताओ कैमरा में देख के बोलो, अब तक डलमऊ खातिन का कर रहे हो? डलमऊ खातिन भैया 6 ठे रोडे पास करवाएं ऊपर से नेता से, और कम से कम 50 से ज़्यादा सीमेंट की बेंच रखवाएं, वह अपने वैसे रखवाएं।
कई जगह ऐसे धार्मिक स्थानों पे जहाँ पर सोलर लाइट की अत्यंत ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ मैंने सोलर लाइट लगवाई। महिलाओं को मैं देखता हूँ कि जैसे गंगा माता है, तो गंगा माता में स्नान करने हर महीने हजारों लोग जाते हैं, उसमें पुरुष भी होते हैं, महिला भी होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्याएं वहाँ पर देखी जाती थी कपड़े चेंज करने की। तो उसके लिए मैंने घाट पे 6 चेंजिंग रूम अलग अलग स्थान पे रखवाए। अच्छा। हाँ, अपने उससे, और उसको बनवा के महिलाओं को मैंने समर्पित किया। विकास क्या करेंगे डलमऊ में अगर प्रमुख बनाती है जनता तो? अगर भैया प्रमुख जनता बनाएगी तो मैं इतना जरूर दावे के साथ कहूँगा कि जितना विकास इधर 25 सालों में नहीं हो पाया या नहीं हुआ, भाई हम तो हरचंदपुर भी देखते हैं। अच्छा। हरचंदपुर में जो है अगर पतली भी रोड है या खरिंजा है तो वो भी सब पक्का है। हाँ, तो वो देखे हुए घूमे हो अच्छी तरीके गांव। और हम आज की डेट में जितना हमारे साथ युवा डलमऊ का है, उतने युवा एक समय खीरो, पहो, सताओ, हरचंदपुर का रहा और आजो हमसे जुड़ा है। हाँ, तो हम गली गली गए हैं, न्योता करी थे, मुंडन करी थे, नहीं करी थे। नहीं, अपने नेता के पिता से मिला तो। हाँ, मंत्री है। हाँ, मंत्री है। का आशीर्वाद दिया थी? बच्चा खुश रहो। नहीं, के आगे कुछ नहीं था, राजनीति में का आशीर्वाद कोनो नहीं मिला था। नहीं, जैसे एक पिता का आशीर्वाद अपने बेटे के लिए हमेशा रहता है। हाँ। तो वैसे उनको हमें नहीं लगता कि सिद्ध करने की जरूरत है। अच्छा। क्योंकि उनका दर्जा मेरे लिए एक राजनीतिक गुरु, एक राजनीतिक पिता, इससे बढ़ के। हाँ। डलमऊ में मेला लगा रहा है? हाँ, लगा रहा है। हाँ, लगा हर साल। जो लोग बहुत काम लेके आवत है, गंगा नहाए परिक्रमा करके आवत है। हाँ। शिविर भी लगवाए और है? शिविर लगवाए भैया, और सिर्फ शिविर नहीं, कार्तिक मेला एक ऐसी चीज है जिसके नाम से पूरा डलमऊ पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। हाँ, इसका ध्यान है। माघ मेला नाम दिए। माघ मेला प्रांतीय मेला घोषित है ये। हाँ। तो इसमें मैंने कम से कम 6 स्टॉल लगवाए अलग अलग, जिसमें 18x18 का टेंट था, और निःशुल्क पानी के पाउच, गिलास, गैलन, कुर्सियां, पानी की व्यवस्था रही। पानी की व्यवस्था कहीं पर जैसे जो घाट बहुत अंदर है, जहां आदमी पानी वाली पैकेटों तो शायद वितरित। हाँ, ऐसे 25,000 पैकेट। अच्छा। हाँ, मतलब उनकी कोई गिनती नहीं है भाई। जल की सेवा सबसे बड़ी सेवा है मेरी नजरों में। जैसे कोरोना में महत्व लगा ऑक्सीजन का, जो कि ऑक्सीजन फ्री है, मगर जल का महत्व वहाँ लगता है जहाँ पर आदमी समुद्र में फंसता है, तो और लगता है कि हाँ उसको जल होना चाहिए। कोनो सुना विशाल टूर्नामेंट करा रहे हो नवा साल में? हाँ भैया। क्या करा रहे हो? भैया हमारे जैसे हम बुजुर्गन के सेवा के बड़े सीमेंट की बेंचें रखवाएं। हाँ। कि चौराहों पे वो बेचारे साइकिल से जा रहे हैं या लाठी लेके घर से निकले तो बैठ सके। महिलाओं के लिए मैंने सेवा करी, मैंने वहाँ पर चेंजिंग रूम बनवाया, 75 से ज़्यादा बहनों की शादी में अपना सहयोग दिया। अच्छा। हाँ, ऐसे मतलब इस तरह बहुत सारे काम हैं, गिनाते शाम हो जाएगी। 5 साल से लगातार इस क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ। तो वैसे ही युवाओं के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि युवा ही ताकत है मेरी। तो युवाओं के लिए मैंने विशाल टूर्नामेंट की व्यवस्था कराई, और वो टूर्नामेंट तो है ही है, वो टूर्नामेंट के साथ जो है इस डलमऊ की चर्चा पूरे जिले में हो, पूरे प्रदेश में हो, वो इस लेवल का टूर्नामेंट होगा। बहुत भारी करा हो। हाँ, बहुत कैंपों पे लगवाई हो। हाँ, आगे हमारा जो सपना है, हमारा कैंप हर वर्ष 30 नवंबर को लगता था, इसमें 2000-2500 की संख्या रहती थी। जी। मगर अब की हमने सोचा कि पहले टूर्नामेंट कर लें, उसके बाद, क्योंकि मेन ये हेल्दी सीजन है इसको जो है, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल्स हैं अपने पास, जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल लाइन जुड़े हैं, वाइफ भी मेरी डॉक्टर है, MBBS है। अच्छा। तो ये सीजन जो है दिसंबर जनवरी, ये हेल्दी सीजन माना जाता है, इसमें बीमार आदमी कम होता है। फरवरी मार्च से बीमारियां बढ़ती हैं। तो 10 फरवरी के आसपास अभी हमारे ये रूपरेखा आगे की है कि 10 फरवरी के आसपास हम एक विशाल शिविर, जिसमें जिले स्तर के और प्रदेश स्तर के डॉक्टर यहाँ पर आए, और जो मतलब एक होता है ना कि नाम के लिए शिविर, हाँ भैया 2 घंटे बड़े आ गए, ऐसा नहीं है। अगर 4-6 घंटे उसमें पेशेंटों को एडमिट भी रहना पड़ा, उसकी भी व्यवस्था हम करके देंगे। राजनीतिक कैरियर शुरुआत है अब, गंगा माई न रूठी हूँ, ईश्वर न रूठा हो, तो हमको लगता है कि हाँ शुरुआत होगी, निश्चित होगी, क्योंकि इतना जनता के बीच में प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है, तो ये लगता है। पिताजी कौन सन में रहे?
पिताजी सन 2005 से 2010 तक जिला पंचायत सदस्य रहे और अपने कार्यकाल में 13 विद्यालय और 19 सड़क उन्होंने बनवाई। जिस सड़क पे आप चल रहे हो, इतना तो कोनो जिला पंचायत में ना बना हाँ, हो। आज तक नहीं बना। इसको तो मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरे पिताजी ने तो ये 17 साल बाद सड़क कैसे बनी? 17 साल बाद आज की डेट में जितने भी सदस्य थे वो सब यहीं पर कस्में खा के चले गए थे। उनकी बात करना उचित नहीं रहेगा। ये मेरे जो नेता है, मैंने उनसे निवेदन किया कि भैया यहाँ, अच्छा आप जिस तरह अभी चल पा रहे हैं रोडों पे, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पैरों में चोट लग जाते थे, कितनों की स्कूल नहीं जा पाते थे, कितनों की तो यहाँ सर फूट गए साइकिल से चलते हुए। मैंने अपने नेता से निवेदन किया, नेता ने मेरी बात रखी और आज देखिए रोड बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। मैं रायवली से आया, आपने कीमती समय दिया। नहीं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। ये हमारे साथ अनुष्ठान सिंह जहाजी थे, जिनका मैंने पूरा कैरियर, राजनीतिक कैरियर, शिक्षा कैरियर सब आप लोगों को बताया। अब ये डलमऊ की जनता के लिए समर्पित होना चाहते हैं। अब देखते हैं जनता क्या निर्णय लेती है, ये तो आने वाला समय बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और डलमऊ के लोगों से, वासियों से निवेदन है कि इसको शेयर करें और जितना भी आदमी है इसे ज़रूर देखें।